हमें पिछलग्गू समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया ना, अभी मुजफ्फरपुर में बोछा में बता दिया कि न हम मजबूर हैं न पिछलग्गू हैं। हमारा क्लियर कट भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का स्टैंड है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का कल 8 मई को पटना में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसी कड़ी में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के आवास पर है, किस तरह से तैयारियां चल रही है। कल के प्रतिनिधि सम्मेलन में पूरे बिहार से जहां भूमिहार और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता से लेकर के लोग पहुंचेंगे, आखिर किस तरह से तैयारियां हैं ये देखिए। किस तरह से घर पर तैयारी की जा रही है, कितने की गाड़ी की संख्या में जाने की उम्मीद है और कितने लोगों की उपस्थिति और किस उद्देश्य से कल का जो रैली है, जो महासम्मेलन है, जिस तरह से कह सकते हैं कि महासभा है, और भूमिहारों की ये प्रतिष्ठा बताया जा रहा है कि दांव पर लगी कि आखिर कितने की संख्या में भूमिहार समाज के लोग पटना में कल पहुंचेंगे और कल किस तरह की रणनीति बिहार में तय करेंगे। हालांकि ये लोग लगातार पहले से भी कह रहे थे कि जो हमें सम्मान देगा हम उनका साथ देंगे। आखिर अब किसके तरफ रुझान लग रहा है कि बोचहा उपचुनाव में तो इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखा दिया है, अब आगे किस तरह से रणनीति होगी बिहार में, बात करने के लिए हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष है पूर्व मंत्री इंजीनियर, क्या लग रहा है? देखिए, आप जो कहे हैं कि भूमिहारों में बेचैनी और चुनौती, भूमिहार तो ऐसा समाज है कि दूसरे लोगों को के बीच बेचैनी और चुनौती पैदा करता है। इस समाज को बेचैनी और चुनौती काहे रहेगा? ये समाज तो हर चीज से सबल और संपन्न है। ये बात ठीक है कि कुछ दिनों से इस देश के कई पॉलिटिकल पार्टी हमें उपेक्षित कर रहे हैं, उपेक्षा के दृष्टि से देख रहे हैं, हमें मजबूर दिखा रहे हैं, हमें पिछलग्गू समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया ना, अभी मुजफ्फरपुर में बोछा में बता दिया कि न हम मजबूर हैं न पिछलग्गू हैं। हमारा क्लियर कट भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का स्टैंड है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। यह समाज किसी पार्टी और किसी दल से अब बंधा हुआ नहीं है। ये सम्मान के हिसाब से मूल्यांकन करके जो दल, जो पार्टी, जो वर्ग हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। हम यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा अब समाज के किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज के छोटे या गरीब तबके के लोग, किसी से अब हमारा कोई परहेज नहीं है। हम अपने पूर्वजों की तरह सबको अपने गला में लगा के चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जहाँ तक 8 मई का कल का जो सम्मेलन है, प्रतिनिधि सम्मेलन, यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे समाज, खासकर भूमिहार ब्राह्मण समाज को एक नया दिशा, एक नया रास्ता भी कल दिखाया जाएगा और दिखेगा। और जहां तक जाने की तैयारी है, 10,000 से ऊपर हमारे पूरे राज्य के 38 जिला से प्रतिनिधि कल शिरकत करेंगे। और जहां तक मुजफ्फरपुर की बात है, यहाँ 500-550 गाड़ियों से लगभग 3,000 से ऊपर हमारे प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर से शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि हमारा समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे पूर्वज न केवल आज़ादी की लड़ाई में, बल्कि बिहार के नवनिर्माण में, देश के नवनिर्माण में जो भूमिका निभाया है, वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। हमारा एक प्रयास है, हम सब एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने आप में चेंजिंग करके, छोटे मोटे आपसी विवाद को समाप्त करके कैसे एक हों, और जो हमारे पूर्वज ने जो समाज में अपना प्रतिष्ठा सम्मान बनाया था, कतिपय कारणों से वो सम्मान कमा है, उसको कैसे फिर से हम पुनर्जीवित करें, पुनर्स्थापित करें। हमारा ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, हमारा समाज परोपकारी समाज रहा है। हम न केवल आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी हमने त्याग किया है, और हमारा क्लियर कट स्टैंड है
कि हम अपने समाज को मजबूत करेंगे, गतिशील करेंगे और मजबूत होकर समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को अपने पूर्वजों की तरह मदद करके उनको भी मुख्य धारा में लाएंगे। ये हमारा स्टैंड है। आपका ये जो फ्रंट जब से सक्रिय हुआ है तब से कई और आपके समाज के दल भी सब तो बढ़िया न है। हम सक्रिय हुए और हमारे समाज के लोग सक्रिय हो गए, हमारे समाज के नेता सक्रिय हो गए, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, हम तो उसको उनका सम्मान करते हैं कि निश्चित रूप से सक्रिय होना चाहिए। चूँकि हमारी भूमिका समाज में एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे समाज का भूमिका रहा है। तो जो लोग अगर संगठित हो रहे हैं तो बढ़िया है, हम उनका सम्मान करते हैं। संगठित हों, अच्छा है। भाजपा से तकलीफ है? कोई तकलीफ किसी पार्टी से नहीं है। हमने तो एक बार कह दिया कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। अब हमारा समाज किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा, ये मेरा बिल्कुल समाज का संकल्प है। और इस संकल्प को अब हम एक बार बोछा में परिलक्षित किए हैं। अब देश या प्रदेश स्तर का जो भी पॉलिटिकल गतिविधि होगा, जो भी राजनीतिक गतिविधि होगा, चुनाव हो या दूसरा कोई चीज़ हो, हम हर जगह अपना इस स्टैंड को परिलक्षित करेंगे। राजद ने तो सम्मान देने का काम किया था। तो राजद ने सम्मान दिया तो नेपाल के बॉर्डर से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक हमारे समाज को एमएलसी के चुनाव में नगर निकाय के से जो प्रतिनिधि जाते हैं उसमें टिकट दिया। तो टिकट दिया तो हुमचा के हम लोग अपने प्रतिनिधि को जिताए। 24 सीट में 6 सीट हमारे समाज के लोग जीते। 25% हमारा उसमें भागीदारी हो गया। हम कांग्रेस से भी जीते, निर्दलीय भी जीते, एगो भाजपा दिया, 3 गो आरजेडी दिया। तो आरजेडी दिया तो बोझा में हम उसका हमने बता दिया कि आप 1 कदम बढ़े हो तो हम 4 कदम आगे बढ़ के आपका प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ा दिया। तो राजद फिर आगे बढ़ाएगी, कदम तो बढ़ेगा समाज। हम कह रहे हैं कि जोन पार्टी हमारे समाज को प्राथमिकता देगा हम उसके साथ रहेंगे। राजद से बैर नहीं है? किसी से बैर नहीं है। काहे बैर रहेगा? हमको काहे बैर रहेगा? हमको सत्ता और शासन में हमारे समाज का अपेक्षित भागीदारी हो, हमारा मिशन ये है। और इस मिशन को सफल करने में जो दल, जो पार्टी हमारे साथ आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। ये हमारा मंत्र और इसी लाइन पर हम काम कर रहे हैं। अजय जी, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजनीति जानते हैं, क्या लग रहा है कौन सम्मान दे रहा है वर्तमान में? देखिए, अब निर्दलीय एमएलसी के चुनाव में सच्चिदानंद राय लड़े छपरा से, तो हमारा समाज सब निर्दलीय हो गया। राय जी लड़े गोपालगंज में बीजेपी से, तो हमारा समाज सब बीजेपी को वोट किया। हमारा 3 जगह आरजेडी से हमारा उम्मीदवार जीता, हमारे समाज का था। मोतिहारी में भी बबलू जी थे, संजोग से वो हार गए, लेकिन सब लोग हमारा वहाँ वोट किया। मुजफ्फरपुर में शंभू जी को वोट किया। तो बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि जिस दल के द्वारा, जिस पार्टी के द्वारा हमें सम्मान दिया जाएगा। अब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, हमारा 12 से 14 सीट पर दावा है बिहार में एमपी का। हमारा पहले से वहाँ उस क्षेत्र से लगातार एमपी हुआ करते थे। ये जब से हम पिछलग्गू के श्रेणी में आ गए, हमारा सारा सीट ध्वस्त करके और दूसरे समाज के लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया। जिसका वोट नहीं है वो भी अब उस सीट पर दावा करता है। तो हम तो आने वाले दिनों में बताएंगे ना। अभी तो हमारा बहुत बड़ा प्लानिंग है। हम तो जस्ट अब स्टार्ट हुए हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होती है और गर्म होती है तब ना वो स्पीड पकड़ती है। तो हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है, अब उसको गर्म होना है और इस स्पीड को बढ़ाना है। और बिल्कुल जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। कल नई नीति बनेगी पटना में, ऐलान करेंगे 2023 तक क्या हमारा कार्य योजना है। और आपको आश्चर्य होगा कि कल जो हमारा पटना का ये प्रतिनिधि सम्मेलन, उसमें कोई नेता नहीं है। जो झोपड़ी से चल के भूमिहार आवेगा उसका भी महत्व वही होगा। जो बड़े परिवार के और अपने आप को बड़ा कहने वाला भूमिहार होगा उसका भी महत्व ही होगा। हम इक्वल हो गए हैं और सामूहिक नेतृत्व में हम अब इस फ्रंट को आगे चला रहे हैं। देखिए आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुझान होगा या राष्ट्रीय जनता दल यानी कि एनडीए यूपीए के तरफ रुझान होगा, वो कल तय करेंगे। भूमिहार समाज पूरे बिहार से जुटेंगे। जैसा कहा जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोगों की जुटान होगी। अब कल किस तरह से भूमिहार समाज के लोग भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले अपना प्रदर्शन पटना में करते हैं, वो कल का देखा जाएगा। न्यूज़4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।